है किसी में इतना तो मजदूर को मजदूरी दे देगा। अरे जो जो किसानों का पैसा है, जो गन्ना गेल रखा है या जो ये अपने फसल बो रहे हैं, इस चीज का तो इतना पैसा समय पे मिल नहीं पा रहा, ये पैसे दे देगा कोई नहीं। हम वो यूथ सकती है जो पहले हर हर मोदी घर घर मोदी कहती थी। अब हम वो यूथ हैं जो जुत्ता मार मोदी और मोदी ऊपर है फेंक। पंजाब से लोग आएंगे, उन्हें ये खालिस्तानी बताओगे, सोचेंगे कि भाई ये जो किसान यहाँ बैठे हैं इन पर डंडा लेकर बजावे, इन पर फूट गेरो, आपस में फूट गेरो और अब तुम यहाँ तानाशाह बन के राज करो। इनका हमेशा एक ही नीति रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, सीट जीत जाओ, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, सांसद बन जाओ। किसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं। ना आंदोलन को बिगड़न देंगे, ना काम को बिगड़न देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जिस तरीके से आंदोलन को कहा जा रहा था कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, लोग जो हैं नहीं आ रहे हैं और संख्या जो लगातार कम हो रही है, तो मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़िला जो है ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और आज जो नए काफ़िले जो आए हैं, ट्रैक्टर जो दूर तक दिख रहे हैं, ये आए हैं आंदोलन में किसानों को समर्थन करने। और साफ तौर पर इनका भी यही मांग है कि जो है कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगी, हम वापस नहीं जाएंगे। तो हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, किसान जो है कम हो रहे हैं यहाँ से। कम ना हो रहे भैया, आना जाना हो रहा है। किसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं। ना आंदोलन को बिगड़न देंगे, ना काम को बिगड़न देंगे। जी, क्या कह रहे हैं? आंदोलन बिगड़ेगा ना काम बिगड़ेगा। काम सारे बराबर चलेंगे, किसी का काम भी पूरा बराबर ऐसे ही चलेगा। संपूर्ण रूप से अपना काम करेंगे और यहाँ आंदोलन में भी पूरा सहयोग देंगे। आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होने का है। कई लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल आंदोलन खत्म हो चुका है, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं गिनती चुनती के। अब किसी के कहने से तो कुछ होता ना है, वो पुरानी कहावत है, कव्वे को उसने ढोर तो मरते ना है। यहाँ तो आंदोलन चल रहा है तो चलेगा, चलता रहेगा जब तक हमारा ये बिल वापसी नहीं होंगे, ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक आंदोलन चलता रहेगा यहाँ। अच्छा, कुछ लोग खबर ऐसे भी दिखा रहे हैं कि जो लोग किसान बैठे हैं ये सिर्फ इसलिए रुके हैं कि अपनी मजदूरी लेने के लिए। मजदूरी देना कौन आ रहा है इन्हें यहाँ? है किसी में इतना तो मजदूर को मजदूरी दे देगा। अरे जो जो किसानों का पैसा है, जो गन्ना गेल रखा है या जो ये अपने फसल बो रहे हैं, इस चीज़ का तो इतना पैसा समय पे मिल नहीं पा रहा, ये पैसे दे देगा कोई नहीं। कहाँ से आ रहा है पैसा? कोई विदेश से फंडिंग हो रही है या अंबानी अडानी देना रहे हैं जैसे बीजेपी को दे रहे हैं ये चुनाव लड़ने का? भाई इतनी समझ तो तमें भी है, जब ये 20-20 लाख के और 15-15 लाख के ट्रैक्टर ले रहे हैं, क्या इन्हें कोई मजदूरी दे सके? ये हम खुद 20 आदमी को मजदूरी दे में। आज हम किसान यहाँ बैठे, हमारे घर 10 लेबर काम कर रही है। हम तो यूथ हैं, पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं, आंदोलन के समय आंदोलन करते हैं। हम वो यूथ सकती है जो पहले हर हर मोदी घर घर मोदी कहती थी। अब हम वो यूथ हैं जो जुत्ता मार मोदी और मोदी ऊपर है फेंक। यूँ काम है, आज पड़ जाएगी भी 1 साल पीछे। और बताओ, जैसे आपने बोला तो फिर लोग कहने लगे कि आप खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जैसे शब्द को यूज करने लगे। भाई हमसे नहीं कहना जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, तुम 10 मिनट के लिए अलग हटा दो। पाकिस्तान को तो वहाँ भेज देंगे चीन में, और हिंदुस्तान पे अपना जाट रेजिमेंट सिख रेजिमेंट लिख देंगे या किसान रेजिमेंट लिख देंगे इस पर। और बताओ, पूरे देश पे किसान आंदोलन लिख देंगे अगर सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट अलग हो जा। खालिस्तान, अब 1 लाख में 1 मछली खराब होगी तो क्या 1 लाख मछली खराब होगी? नू बता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात चल रही है, तेरा जी करेगा भैया दाल खाने को, तेरे से हम कहने लगे तेरा हमसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हम कहेंगे ना भाई दाल नहीं खिलाऊंगे तुझे, रोज आलू ही खाने हैं। कैसे खा लेगा तू? खा सकेगा? ऐसे कैसे मान लेंगे किसी की? ये चीज़ सब सारी चीज़ हमें भी तो पता है, जो वे कह रहे हैं हम भी उस चीज़ में उधेड़ बुन करी है, हमने भी देखा है कहाँ कमी है, क्या अच्छी चीज़ है, हमें तो उसमें कहीं भी अच्छी चीज़ नजर आई ना। क्या कहेंगे जिससे ये तो सफेद बताने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं? कौन उन्हें कोई गांव में अंदर आने घुसने दे रहा है? गांव में जा रहे हैं, वह संजीव बालियान गया था, क्या हाल हुआ संजीव बालियान का? संजीव बालियान ने जोंगा पकड़ होगा नुकाई थी कि 10 आदमी कहना संजीव बालियान मुर्दाबाद नहीं होगा। इतना बड़ा सांसद है, मंत्री है, उसके कहने लायक बात है? तानाशाही सरकार है। अगले दिन उसके खुद गांव में 500 आदमी ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। वे तो फिर कहाँ 10 से 500 क्यों होंगे? 5 लाख भी होंगे, पता लग जाएगा चुनाव में। आपकी तरफ के ही हैं संजीव बालियान, हम कह रहे हैं हमारी तरफ। तो ये बताइए क्या मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था कि इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाए? ना भाई, कौन कह रहा? ये खुद कह रहे हैं, वो संजीव बालियान कह रहे हैं। वो तो कहने लगा कि इन्होंने पीते और हमने पीटा है, मान थोड़ी लेंगे। बता, अनाउंसमेंट तो झस्सा होगी। क्यों ये कर रहे हैं पार्टीवाद? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम किसान हैं। हम तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जाट भी हैं। इनका हमेशा एक ही नीति रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, सीट जीत जाओ, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, सांसद बन जाओ। राजनीति है इनकी।
अंग्रेजों वाली राजनीति है, फूट घेरो राजनीति करो, राज तुम करो, इनमें फूट घेर दो। यहाँ किसी को खालिस्तानी बताओगे, यहाँ पंजाब से लोग आएंगे उन्हें ये खालिस्तानी बताओगे, सोचेंगे कि भाई ये जो किसान यहाँ बैठे हैं इन पर डंडा लेकर बजावे, तो इनमें फूट घेरो, आपस में फूट घेरो, और अब तुम यहाँ तानाशाह बन के राज करो। ये तो गांव के बाहर बोर्ड लग रही है कि बीजेपी का जो भी एमपी एमएलए आऊगा वो अपनी जिम्मेदारी पाऊगा, हमारा उसका नुकसान का हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है। भाई मुसलमानों के पाकिस्तान नहीं कह रहे हैं, सरदार को खालिस्तान नहीं कह रहे हैं, इस देश में कौन रहेगा मैं तो बताओ। बिहार वालों को बंगाली कह रहे हैं, ये ममता बनर्जी को कहते हैं तो पागल है भाई, बांग्लादेशी है। इस देश में किसका देश है? आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग भी अब देशद्रोही। हम तो देशद्रोही हैं, हम तो खालिस्तान नहीं बता देंगे तो हम आंदोलन करते, आंदोलन जीवी हैं हम तो, खालिस्तान नहीं, हम तो आंदोलन जीवी हैं। अब इस देश में तो मोदी रह लेगा, ये पूंजीपति रह लेंगे, ये तो पूंजीपतियों का देश हो रहा। चंद्रशेखर आजाद जी का भी जयंती है, तो क्या कहेंगे उसके बाद? देखो वे तो हमारे आइडियल हैं जी, चंद्रशेखर आजाद वो भी आंदोलन करते थे देश के आज़ादी के लिए। हमारे आइडियल हैं। सबसे पहले आंदोलन उन्होंने चलाया, उनके मुझे तकरीबन 10 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्होंने 10 साल पहले आंदोलन के लिए शहादत दे दी थी, वो तो 15 साल के आंदोलन करने शुरू कर दिया। हम अब 24 साल के लगे, हम तो खुद अपने आप को खुशकिस्मत मांगते हैं कि हम इतने बड़े आंदोलन के हिस्सेदारी कर रहे हैं। आंदोलन जीवी होकर खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं जी, हम अपने आप पे गर्वित फील कर रहे हैं। जो हमारे बड़े हैं, चाचा हैं, भैया हैं, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे कि हम इनका साथ दे रहे हैं। आज इन्हें जरूरत हो हम इनका साथ दे रहे हैं। हमारे तो पढ़ने के टाइम पर पढ़ेंगे, हम तो स्टूडेंट पावर हैं भैया, और आंदोलन में हम इनके साथ हैं। अच्छा, कुछ किसानों ने अनाउंसमेंट किया है कि अब जो है जैसे सरकार पेट्रोल पे टैक्स लेती है, तो अब हम किसानों ने कहा है कि हम 1 तारीख से हम भी दूधों पे टैक्स लेंगे, 100 रुपये दूध करेंगे। तो यूँ तो हमारा अपना हक है, हम कुछ भी कर सकें, जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं उस चीज़ का हम कुछ भी कर सकें। इसमें तो कोई ना सरकार के कहने की बात है ना आम आदमी के कहने की बात है। जो इसे पैदा करेगा वो कुछ भी करे, जो ये अपनी चीज़ की कीमत तय कर सके, हम अपनी चीज़ की कर सकें। अच्छा, तो फिर क्या लगता है, आंदोलन में कुछ दिख रहा है कि रुक आएगा? जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम यहीं डटे रहेंगे, रोज आना जाना लगा रहेगा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा यहाँ ना होगा, नया भीड़ कम होगी, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। कोई समझो ये बात। ऐसा तो नहीं जो आंदोलन करेगा या जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा वो पाकिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तानी। सर तानाशाही चल रही है सरकार की, तमें भी पता। कोई हमारा फौज जवान कोई नहीं कहता है कि मैं सर किसानों के साथ हूँ तो उस जवान ने कोर्ट मार्शल कर देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, तानाशाही चल रही है सरकार की। पता लग जाएगी, 1 साल रुक जाओ बस, 22 के चुनाव में पता लग जाएगी तुम्हें। अभी भी तो चुनाव में लगे रोजगार। अब युवा में आपने बात की रोजगार की, अभी कुछ दिन में ट्रेंडिंग पे चला था रोजगार दो। ट्रेनिंग तो सुन ले, ITI का रखी, LLB का रखी, अभी तो फावला लेकर लगे हैं खेतों में, मजदूरी किया, अभी तो रोजगार कहीं है ना। रेलवे प्राइवेट कर दी, बैंक प्राइवेट कर दी, दिल्ली में सिविल डिफेंस प्राइवेट कर दी, रोजगार है ही कहाँ गया मैंने तो बताओ भाई तुम। मेट्रो प्राइवेट, रेल प्राइवेट, रोजगार कहाँ है ये तो बताओ। एक डिफेंस में रोजगार थोड़े, वो तो भाई हम तो शहादत देने जा रहे, हम तो खेतों में शहादत दे रहे, वहाँ भी शहादत दे रहे। रोजगार में बताओ, वहाँ रोजगार है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तुम्हारी कमर्शियल में कर दी, प्राइवेट कर दी, रोजगार बताओ कहाँ है सरकार के पास। कैसे माहौल जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेशनल मीडिया भी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। भाई माहौल तो अब जिस तरीके का बन रहा है पहले भी था, ठीक है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिगाड़ने की करते हैं, मतलब कोई भी एक, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम 10 भाई बैठे हैं, इसमें से कुछ 8 कुछ सोच रहे होंगे किसानों के बारे में, 2 कुछ सोच रहे होंगे। सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है, नहीं होती है। तो वही है अपना सबका सिस्टम सोच का ही। अब जिसकी समझ में आ रही है वे यहाँ आ रहे हैं और किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, किसानों के पीछे तो है सब कुछ, मजदूर है किसानों के पीछे, मतलब हर चीज़ किसानों से चलती है। किसानों से ही जब एक बात बताओ, जब एक चिट्ठी चलेगी जब तो उसके पीछे सोच चलेंगी। बताओ तमी भाई लॉकडाउन में किसानों ने 3.5% GDP उठाई है इस देश की, ना तो इस देश की GDP जो मायने से पहुंच जाती। व्यवस्था इस देश की बिल्कुल मायने से पहुंच गई थी, फिर किसान ना आकर इस देश का पालन पोषण करा लो पूरे लॉकडाउन में। जो टेंट खाली हैं या टेंट रिन्यूअल हो रहे हैं कि चलो गर्मी आ रही है तो गर्मी के हिसाब से बन रहे हैं, तो उन्हीं तस्वीरों को क्यों दिखा? भैया ये तो देखो, तुम जो मीडिया है, तुम्हारी मीडिया छोटी, जो ये गोदी मीडिया ना, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ये मोदी ने खरीदे रखे हैं। अभी सिर्फ मोदी को दिखाओगा, ना दिखाओगा तो इनके चैनल बंद करवा देंगे भाई। ये सबसे बड़ा राज हुआ है। अब भैया सबके काम चल रहे हैं, शादी हैं, सरसों कटेगी, गेहूं कटेंगे, ईंख बोगी, तो अब जो स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई थी ना इन्हें तोड़ने की, अब वही स्ट्रेटेजी से किसान अपना रहे हैं। आज हम आए हैं, हम 48 घंटे 30 घंटे बाद जाओगे, फिर 30 घंटे बाद और किसान यहाँ होंगे,
तो आना जाना चलता रहेगा यू। अगर 5 साल में आंदोलन चलता 5 साल आना जाना चलता रहेगा, कोई दिक्कत ना। बिल्कुल साफ तौर पे यही कहना है किसानों का। चाहे किसानों के नेता राकेश टिकैत तो उन्होंने भी कहा था कि किसानों का जो है आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि किसानों का जो फसल है वो कुछ एक बेटा अगर घर पे रहेगा तो एक बेटा आंदोलन में रहेगा। एक हफ्ता बना दिया है कि 7 दिन जो हैं इस गांव के किसान जो यहाँ पे आएंगे वो 7 दिन रुकेंगे, फिर 7 दिन बाद वो चले जाएंगे, फिर दूसरे जो गांव के किसान हैं वो आएंगे। इससे क्या होगा कि आंदोलन भी कमज़ोर नहीं होगा और जो है घर की जो खेती है, बाड़ी है या जो घर के काम है वो भी कमज़ोर या कहेंगे तो वो भी प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, आंदोलन ख़त्म हो रहा है, किसान यहाँ से जा रहे हैं, किसान जो यहाँ रुके हैं वो पैसा लेके रुके हैं या अपनी मजदूरी के लिए रुके हैं, तो उनका सारा जो जवाब है किसानों ने खुद दे दिया है। आप सुन लीजिएगा। तो साफ तौर पे ये कहना है कि ये आंदोलन जो है ये कमज़ोर नहीं हुआ है, ना ही ख़त्म हुआ है। इस आंदोलन की सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक वो कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है यहाँ से घर वापसी नहीं होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।